फवाद चौधरी साहब एक बड़ी अहम बात कर रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब, वो कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ और नून लीग जुडिशरी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमारे खिलाफ भी कासिम सूरी का फैसला आया, हमने तो उस वक्त कुछ नहीं कहा, हमने भी फुल कोर्ट की इस्तदा की, लेकिन ऐसा महाज तो हमने नहीं खोला। सर उस वक्त और इस वक्त में क्या फ़र्क है? देखिए, सभी करते हैं तनकीद जब उनके ख़िलाफ़ फैसले आते हैं। मसला ये है कि तारीख़ की, अगर ख्वाजा आसिफ साहब की ये सवाल के जवाब में मैं हाँ का ऑप्शन तो नहीं लूँगा, उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है। अगर आपने तारीख़ की दुरुस्तगी करनी है तो सबसे पहले तो कन्फेशन होता है, और कन्फेशन ये होता है, एतराफ़ ये होता है कि हाँ मुझसे भी बड़ी सियासी गलतियाँ हुई हैं, कि मैं मार्शल लॉ को की हिमायत करता रहा हूँ और मुखालफत करता रहा हूँ। कुछ लोग एक मार्शल लॉ की हिमायत करते हैं, कुछ लोग उसकी मुखालफत करते हैं। आप देख लें, हमारी तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर ये कन्फेशन आना चाहिए कि हाँ पॉलिटिकल लीडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितनी गलती की है। और अदलिया के लेवल पर भी बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अदलिया फैसले करती है तो अगर किसी को निकाला जाता है तो क्या उसके जवाब में उसको कंडेम किया जाता है या वेलकम किया जाता है उनके मुखालफिन की तरफ से? आप देख लें, आप ख्वाजा आसिफ साहब पनामा की बात कर रहे थे। पनामा के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ का माइनस PMLN क्या रवैये थे। आप पनामा में गए, आपने उस फुल बेंच को तस्लीम किया, आप उस सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, आपके पास ये ऑप्शन था कि आप बॉयकॉट कर देते। मैं तो समझता हूं कि पनामा में सुप्रीम कोर्ट ने उससे तजावुज़ किया, क्योंकि वो एक ट्रायल कोर्ट बन गई थी। उसने पहले डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद नवाज शरीफ को कन्विक्शन हुई है। तो जो अपीलिंग कोर्ट है उसने एक फैसला सादर कर दिया, और उसके बाद लेकिन उस पूरे प्रोसेस में किसी एक स्टेज पे क्या मियां साहब ने उसके बॉयकॉट का फैसला किया? क्या नज़र नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है? तो आपने बॉयकॉट नहीं किया, आपने उस फैसले को तस्लीम कर लिया एक तरीके से, और अब आप उसका रिव्यू सामने है उसमें। इसी तरह हम चले जाएं, आज इरफान सिद्दीकी साहब की भी मैं बात सुन रहा था, तो हम तो 50s से जाएं ना, कि 50s से आइन, और आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बात की कि आइन ने हमारे दरवाजे पर दस्तक की, तो वो तो 50 की दिहाई से दस्तक दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हर मर्तबा एक जस्टिस मुनीर आ जाता है सामने। तो वो जब भी दस्तक देता है तो उसकी दस्तक जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है। नुसरत भुट्टो केस में ये हुआ, ज़फ़र अली शाह केस में यही हुआ। उसके बाद भी हम देखते रहे कि जब आज़ाद अदलिया की तहरीक के बाद भी जो चीफ जस्टिस आए, उन्होंने बदकिस्मती से उसी रवैये को इख्तियार किया। तो असल में इस वक्त इस केस को उससे अलग करना चाहिए। जो ख्वाजा साहब बात कह रहे हैं, बिल्कुल तारीख की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। अदलिया की तारीख की दुरुस्तगी भी ज़रूरी है, सियासी जमातों की भी तारीख की दुरुस्तगी ज़रूरी है, इस्टेब्लिशमेंट की भी तारीख की दुरुस्तगी ज़रूरी है। तय तो करें, एक बनाएं एक इस तरह का कमीशन, इससे हट के जहाँ तक इसका ताल्लुक है, जो 2 जजेस पे जो तनकीद आई है। देखिए, एक ऑलरेडी जो मंदोखेल साहब ने भी पॉइंट उठाया है, जस्टिस मंदोखेल साहब कल भी हमने डिस्कस किया। देखिए, एक ऑलरेडी उसी रेफरेंस से एक पिटीशन आपके पास पड़ी हुई है, तो आप उसी पिटीशन में ये सारी चीजें ला सकते थे। यानी उस पिटीशन की भी तारीख मुकर्रर है। आप और स्पीकर्स वाली पिटीशंस की बात कर रहे हैं ना? आप स्पीकर्स वाली पिटीशन, स्पीकर्स वाली ना, देखिए ना, स्पीकर्स वाली पिटीशन भी तो इसी हवाले से है ना। यानी उसके बाद सुओ मोटो की दरखास्त की कुछ समझ में नहीं आती, और सुओ मोटो लेने का कुछ समझ में नहीं आता। तो इस वक्त जो तनकीद कर रही हैं PDM की 3 बड़ी जमातें, आपके ख्याल में वो तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है? वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि ऑलरेडी एक केस आपके सामने पेंडिंग है। नहीं, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारे पैनल में इख्तलाफ पाया जाता है ना। भट्टी साहब, अगर आप होल्ड कर ले पॉइंट, मैं न्याजी साहब की भी राय ले लूँ इस पूरी, उसके ऊपर फिर आपके जवाब लेती हूँ मैं।